नीट यूजी 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा? कितने मार्क्स में आपको कॉलेज मिलेगा? हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर डीके। नीट 2024 में कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। नीट यूजी का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है, कंट्रोवर्सीज हुए हैं, पेपर लीक, एनसीईआरटी बुक कंट्रोवर्सी, एग्ज़ाम टाइमिंग कंट्रोवर्सी, इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है। तो सच्चाई आप सबको पता चलने के बाद ये जो नीट एग्ज़ाम है क्या ये दोबारा होगा? री नीट एग्ज़ाम पॉसिबल है क्या? अगर नहीं तो फिर जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उसके हिसाब से ही नीट की काउंसलिंग होगा। आपका जो अलग कॉलेज एडमिशन, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एडमिशन करेंगे तो उसके हिसाब से तो कट ऑफ कितना जाएगा? क्या कट ऑफ हाई होगा? कॉलेज एडमिशन के लिए कट ऑफ कितना होगा? क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए जिससे आपको रिलीफ मिलेगा कि हाँ कि आपका हो जाएगा? ये एक चिंता की विषय है जो सबको डाउट में रख गया है। तो चलिए दोस्तों, आपके डाउट को सॉल्व करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स कितना जाएगा कॉलेज एडमिशन के लिए उसके बारे में बात करते हैं। इस साल की एल्गोरिथम की अगर बात करें तो टोटल में 24 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे थे, जिनमें 1,10,000 के करीब कॉलेज में सीट्स हैं। तो 1,10,000 को ही कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, बहुत गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में सबको मिलेगा। मतलब बाकी के जो 23 लाख अप्रॉक्स बच्चे हैं, ठीक है, तो ये बस एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा उनके लिए। पूरे भारत में 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें आप नीट यूजी के एग्ज़ाम दे के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज या फिर आयुष यानी होम्योपैथी का पढ़ाई कर सकेंगे। तो मतलब एग्ज़ाम टफ तो है, मार्क्स वर्सेस रैंक हाई तो जाएगा। मार्क्स हाई बहुत हाई जाता है, कट ऑफ के हिसाब से सब कुछ है। लेकिन 2024 में खास क्या है, कट ऑफ क्या जाएगा? अगर हाई जाएगा तो कितना तक जाएगा? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कट ऑफ जो है बहुत तो रिकॉर्ड बनाएगा, बहुत हाई जाने वाला है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? सबसे पहले जान रखिए कि एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी जब से आया है तब से लेके एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि जितना एग्ज़ाम हो रहा है हर बार मार्क्स और कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है। इसका मेन रीज़न है क्वेश्चंस लेवल जो बहुत ईजी हो जा रहा है, जिसका चलते बच्चों के लिए स्कोर करना बहुत आसान हो जा रहा है। इतना सोचना नहीं पड़ रहा, डिफ़िकल्टी लेवल ही नहीं है और ना ही एवरेज। तो कट ऑफ तो बढ़ेगा ही, लेकिन इस बार जो हुआ है वो तो चर्चा का विषय है। रिजल्ट अगर देखा जाए तो पूरा अनएक्सपेक्टेड है। हाईएस्ट मार्क जो 720 में से 720 है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि टोटल 67 कैंडिडेट 67 कैंडिडेट 720 में से 720 मार्क लाए हैं, परफेक्ट स्कोर अचीव किए हैं। मतलब फुल मार्क्स लाने के बाद भी रैंक 1 नहीं है। और एम्स दिल्ली की अगर बात करें जो टॉप कॉलेज है इंडिया में, तो 55 के अप्रॉक्स उसमें सीट है, तो सबको सीट मिलेगा नहीं। ये तो गलत बात है ना कि आप 720 में से 720 लाए फिर भी आपको नंबर 1 कॉलेज में पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। दूसरा है कि कुछ कैंडिडेट 718, 719 मार्क्स लाए हैं जो कि मैथमेटिकल पॉसिबल नहीं है, या फिर 716 हो सकता है, नहीं तो 715, 710 या फिर 712। अगर किसी को ग्रेस मिले हैं तो अभी उसका 720 या फिर 716 ही होगा। 718 या फिर 719 कभी पॉसिबल है ही नहीं। मतलब इस बार का रिजल्ट एक स्कैम है। कुछ का रैंक में भी गड़बड़ी है। 600 मार्क्स लाने पे आपका स्कोर 80,000 आता है। एक ज़माना था जब 600 लाने पे 4,000 रैंक लाते थे। तो फिर कट ऑफ मार्क कितना जाएगा? चलिए उसके बाद डिटेल्स में जानते हैं। इस बार कट ऑफ मार्क जो है वो इनवैलिड हो जाएगा और रैंक के बेसिस पे एडमिशन होगा। ऐसे क्यों? मार्क्स वर्सेस रैंक डिलेमा क्यों क्रिएट हुआ है, चलिए जानते हैं। अगर मार्क्स वर्सेस रैंक देखा जाए तो रिजल्ट इस बार 2024 के वो हाईली अनएक्सपेक्टेड है। 705 मार्क्स लाने वाले का रैंक 542 है। अब देखिए, अगर 720 में 720 कोई ला रहा है, उसका रैंक अगर 67 है तो उसके हिसाब से तो रैंक वेरी करेगा। 690 लाने वाले 4,406 रैंक, मतलब 15 मार्क के बीच का डिफरेंस जो है वो 4,000 रैंक के फैसला बना दिया। और अगर 670 मार्क में 14,715 यानी कि लगभग 15,000 मान लो, और 20 मार्क के डिफरेंस में 10,000 रैंक का फैसला, तो गड़बड़ी तो हुआ है। जो रैंक का जो डिलेमा है ये तो है। ये ऐसे अनएक्सपेक्टेड मार्क्स और रैंक अगर देखें तो फेयर है कि नहीं वो बोल नहीं सकते। 605 में 76,000 मतलब 720 में से 600 मार्क्स ला कर भी आपका रैंक 80,000 के आसपास अगर रहता है तब तो आपको 720 ही लाना होगा। उससे कम आएगा तो कम नहीं चलेगा।
आपका सारा परिश्रम पानी में जाएगा। इसीलिए इस बार जो मार्क और रैंक का जो फासला है वो कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड है। तो इस बार मार्क्स से कट ऑफ नहीं बनेगा, रैंक से ही बनेगा। तो रैंक अगर कम है, अच्छा है, तो सीट मिलने का चांसेस है। मार्क अगर 650 लाएँ या फिर 700 लाएँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, रैंक कितना है उससे फ़र्क पड़ेगा। अगर हम लास्ट 3 साल के कट ऑफ की बात करें तो वो रिलेटिवली कम है, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड होता है उसी अनुसार था। जैसे राउंड 1 में 2021 में जनरल कैटेगरी के लिए 612, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों का 608, ओबीसी के लिए 610, एससी के लिए 507 और एसटी के लिए 464। मतलब ये जो कट ऑफ है वो नॉर्मल है। सिमिलरली 2022 में भी लगभग सेम ही था, बस कुछ 2-3 मार्क का अंतर है। लेकिन 2023 में कट ऑफ थोड़ा बढ़ गया। जनरल के लिए कट ऑफ 618, ईडब्ल्यूएस के लिए 614, ओबीसी के लिए 617, एससी के लिए 508 और एसटी के लिए 469। तो ऐसे था 2021, 22 और 23 का कट ऑफ। लेकिन 2024 का जो बात करें तो कैसे जाएगा? 640, 660, 680 क्या होगा? क्योंकि 680 मार्क पे भी आपका जो रैंक है 10,000। अगर 680 मार्क के आपका रैंक 10,000 है तब तो कट ऑफ कितना जाएगा वो हाईली अनएक्सपेक्टेड है, बोल नहीं सकते। फिर भी स्टेट वाइज कोटा 2023 में कितना गया था, इस बार कितना जाएगा, उसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो एनालिसिस उसके हिसाब से होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। स्टेट कोटा की अगर हम बात करें तो 2023 में नीट काउंसलिंग के दौरान दिल्ली में जो कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया था। एम्स दिल्ली जो टॉप पे है वो तो हाई मार्क्स एंड हाई रैंकर्स को ही चूज करेगा। एम्स दिल्ली, फिर दिल्ली के जो मौलाना आज़ाद कॉलेज, तो ये सब उसके रैंक के बेसिस पे 1, 2, 3 ऐसे आएगा। तो उसके हिसाब से मार्क, कट ऑफ वो सब चूज होगा। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ एम्स दिल्ली में 670, ईडब्ल्यूएस के लिए 665, ओबीसी 640, एससी के लिए 530 और एसटी के लिए 510 गया था। तो ये था अपना 2023 का कट ऑफ। तो इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो 2024 में कट ऑफ इससे हाई ही जाएगा। ठीक है। राजस्थान में सिमिलरली 635 जनरल का, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में भी जनरल का कट ऑफ 615, 616 ऐसे गया था। महाराष्ट्र में थोड़ा कम गया था क्योंकि उधर मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से 585 जनरल कैटेगरी के गया था। तमिलनाडु में 600, उड़ीसा में जनरल कैटेगरी का 610, ईडब्ल्यूएस का 600, ओबीसी का 605, एससी का 490 और एसटी के लिए कम गया था बहुत, वो 430 है। तो बाकी सब स्टेट्स में भी कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी 590, 570 कट ऑफ गया था। तो इस तरह का जो कट ऑफ्स हैं वो पूरे स्टेट्स में, हर स्टेट्स में गया था 2023 के नीट काउंसलिंग में। देखिए जो नीट का जो काउंसलिंग है, कट ऑफ कितना मार जाएगा वो अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। अगर कॉलेजेस ज़्यादा हैं तो मार्क्स कम जाएगा, अगर कम है तो बहुत हाई जाएगा। क्यों? वो टॉप स्टूडेंट्स को ही लेंगे, इसीलिए जो कट ऑफ है तो ये सब पे डिपेंड करता है। ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के लिए सबका मानना है कि बहुत हाई जाएगा, क्योंकि जब 680 मार्क पे आपका रैंक 10,000 से है तो फिर 2 मार्क्स में रैंक का फासला बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए अगर 1-2 मार्क्स से इतना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा तो मार्क का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाता है और रैंक का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। फिर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 670 माना जा रहा है। 660 भी हो सकता है, लेकिन 670, 660 कम नहीं है। तो अगर रैंक इसके हिसाब से बेटर है तो ये कट ऑफ मान जाएगा। तो इसीलिए जो जनरल कैटेगरी के लिए 670 माना जा रहा है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 650, ओबीसी कैटेगरी के लिए 665, एससी के लिए 590 और एसटी के लिए 520। अब अगर आप देखें तो रिजर्व कैटेगरीज हैं एससी और एसटी के लिए, इनके भी कट ऑफ जो हैं वो बहुत हाई हैं, 590, 520। मतलब इस बार कट ऑफ का कुछ फिक्स नहीं है। नीट काउंसलिंग प्रोसेस में जो रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक कैंडिडेट्स का, हर एक पार्टिसिपेंट्स का महत्व है। काउंसलिंग में जुड़े रहें, रिजल्ट का पता नहीं पर कट ऑफ कितना जाएगा वो नीट काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड। तो इसीलिए ये जो नीट काउंसलिंग प्रोसेस है कट ऑफ इतने अप्रोक्स जाना चाहिए इस बार। All the best for the NEET counseling guys. Stay updated with any notice from NTA. रीनीट का तो पता नहीं, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना होगा ये जो रिजल्ट है। कट ऑफ बहुत हाई जाएगा पर रैंक भी एक चीज़ मैटर करता है और इस बार मैटर करेगा भी। कीप इन टच विथ एनी नोटिस रिगार्डिंग नीट यूजी 2024। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए।
और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डॉक MBBS पे। आई एम डॉक्टर DK। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।